नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, इससे संबंधित सभी भर्तियों की, जिसमें मैथ्स के ये टॉपिक आपके काम में आने वाले हैं। मैं टॉपिक पे जाने से पहले आपको जो स्क्रीन पे 2 बुक दिखाई हुई है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आइए अपन देखते हैं। ये फर्स्ट बुक है मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव विद कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बुक में नेवी आर्टिफिसर है, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एनडीए से संबंधित सारी इसमें थ्योरी दी हुई है। थ्योरी के साथ साथ जो एग्जाम्पल है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आपकी तैयारी में ये बहुत अच्छे से ये आपको हेल्पफुल बुक है, आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएगी बुक। इसके साथ ही एक और बुक है अग्निवीर, इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट। इस बुक में हमने मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश जो एयरफोर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको हमने बहुत अच्छे से इसमें इसकी थ्योरी, इसके क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम को देख के क्वेश्चन और आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन संकलित करे हुए हैं। तो आप ये दोनों बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप दोनों बुक ये ले सकते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा फंक्शन। तो आइए अपन देखते हैं फंक्शन। देखो, डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपन ने रिलेशन पढ़ा। तो फंक्शन कुछ ही नहीं है, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, उसी को अपन फंक्शन कहते हैं। फंक्शन माने मशीन है एक, कोई भी अपन वैल्यू इधर से पुट करेंगे तो उस तरफ से अपने को जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो अपना फंक्शन होगा। तो अपन देखते हैं डेफिनेशन। फंक्शन क्या है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। मतलब रिलेशन ये है क्या? दैट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। स्पेशल टाइप का रिलेशन है, इसको अपन फंक्शन कहेंगे। फंक्शन क्या करेगा? दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल करना चाहिए। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। क्या होगा? कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें क्या करना है? ए मेरा ए में बिलोंग करता है और देयर एग्जिस्ट बी जो होगा वो बी में बिलोंग करेगा सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो मतलब ए और बी क्या करने चाहिए? एफ में फंक्शन में होने चाहिए। इसके साथ ही सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ए बी बिलोंग्स टू एफ। ए और बी अगर एफ में है मेरे यहाँ पे, एंड ए और सी बिलोंग्स टू एफ, ए और सी मतलब ए और सी भी एफ में बिलोंग करते हैं, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? बी बराबर सी, मतलब बी और सी दोनों अलग अलग होंगे, सॉरी दोनों सेम होंगे, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। सपोज करो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो इस डेफिनेशन को मैं आपको बताता हूँ एक बार के लिए। ए और बी यहाँ इन्होंने दिया है, तो यहाँ पे मेरा ए सी से रिलेट करा, तो यहाँ पे इसने करा कि ए को बी से इन्होंने रिलेट कराया, और सॉरी यहाँ पे ए है, ए को इन्होंने सी से यहाँ पे रिलेट कराया। तो इन्होंने क्या बोला कि ये दोनों ए और सी मतलब ये दोनों सेम, इस पे भी जा सकते थे। तो ये दोनों बी और सी क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे, तब जाके ये फंक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। भाई ए तो सेम है, तो इसकी मतलब सिंगल एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज कोडोमेन में नहीं आ सकती। मतलब अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों को भी सेम होना पड़ेगा, तब वो जाके फंक्शन होगा। देखते हैं अपन नेक्स्ट, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज सेट ऑफ ए फंक्शन। देखो क्या होता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अपन ने रिलेशन में पढ़ा था और ये फंक्शन में अपन ये चीज़ पढ़ रहे हैं। देखो, लेट एफ ए से बी कोई फंक्शन है, देन ए सेट ए इज नॉन एज डोमेन, मतलब ये अपना क्या होगा? डोमेन होगा ऑफ एफ, एंड द सेट ऑफ बी इज नॉन एज द कोडोमेन। जो सेकेंड वाला ये आएगा, ये अपना क्या होगा? ये होगा अपना, ये डोमेन हो गया, ये हो गया कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ। द सेट ऑफ ऑल एफ इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज नाउन एज द रेंज सेट। मतलब ए में कोई एलिमेंट है जो बी में, मतलब इस कोडोमेन में ए वाले जो जिसकी इमेज इसमें बी में आ रही है, मतलब ए से बी वाले जो यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या होंगे? रेंज सेट होंगे ऑफ एफ और इमेज सेट ऑफ ए अंडर एफ एंड इज डिनोटेड बाई एफ ए। मतलब ये अपने इमेज वाला है, एफ कोई फंक्शन है, यहाँ पे ए में जो एलिमेंट है वो डाल रहे हैं, उसके बाद में जो अपने को प्राप्त हो रही है वो अपने क्या होगी? रेंज सेट होगी। दस देखो क्या होगा? एफ है, ये क्या होगा? एफ एक्स बिलोंग्स टू ए रेंज ऑफ एफ, ये क्या होगी? अपने रेंज सेट होगी। क्लियरली एफ ए सबसेट ऑफ बी, मतलब रेंज होगी वो कोडोमेन का क्या होगी? सबसेट होगी।
अब रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और एफ ये जो रेंज सेट है वो कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज सेट के बारे में बताया, जो अपन रिलेशन में पढ़ा वो और ये दोनों सेम है। तो इस वजह से अपन ये थोड़ा सा देखा। अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो फंक्शन के टाइप, फंक्शन के टाइप में अपन ने डोमेन, कोडोमेन वो पढ़ा। अब फंक्शन के टाइप में क्या है, वन वन फंक्शन। अब देखो यहाँ क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स से एक्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन, इसको बोलते हैं वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज। ये बोल रहा है कि देखो कोई फंक्शन है एक्स से वाई, एक्स के एलिमेंट है 1 2 3 सपोज करो एक बार के लिए, और वाई के एलिमेंट है ए बी सी। ये बोल रहा है मेरे को एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट एलिमेंट, मतलब जैसे 1 है, 1 की इमेज सपोज करो एक बार के लिए बी आ गई, तो इस 1 की इमेज और यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। 2 है, 2 की इमेज एक बार के लिए ए ले ली, और 3 की इमेज एक बार के लिए सी ले ली, तो ये क्या हो गया अपना वन वन फंक्शन हो गया। इसमें क्या है डिफरेंट, जैसे 1 की इमेज क्या आ गई यहाँ पे, 1 की इमेज आ गई बी, 2 की इमेज अपन ने क्या ले ली ए, और 3 की इमेज अपन ने क्या ले ली सी। तो ये क्या हो गया डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में ये कोडोमेन के डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रही है, तो अपना क्या हो गया वन वन फंक्शन हो गया। सपोज करो अगर जैसे चलो आगे की स्लाइड में अपन देखते हैं इसको, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन में क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई सेम वो का वही है, इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन बी। ये क्या बोल रहा है, जैसे फंक्शन वही लेंगे अपन ए से ये सॉरी एक्स से वाई, इसमें क्या करा था अपन ने 1 2 और 3, ये एक्स था, ये अपन ने वाई लिया था ए बी और सी सपोज करो ये था। तो इसमें क्या करना है अपने को 2 और मोर एलिमेंट, मतलब ये और ये दोनों मिलके इन्होंने क्या दिया यहाँ पे सेम एलिमेंट सेम इमेज दे दी, ये हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया अपना मेनी वन फंक्शन, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज क्या है सेम है यहाँ पे, इस वजह से ये फंक्शन हो गया मेनी वन। तो जो मेनी वन फंक्शन होगा वो अपना वन वन नहीं होगा, क्यों, वन वन की क्या होगा डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज देता है, इस वजह से ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट आ गया अपने पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई, मतलब कोडोमेन में हैज एटलीस्ट वन प्रीमेज। इतनी देर अपन डोमेन से बात कर रहे थे, डोमेन से अपन कोडोमेन की तरफ जा रहे थे, ऑन टू में क्या होगा कोडोमेन से डोमेन की तरफ जाएंगे। वही फंक्शन मैंने ये लिया जो यहाँ दिया, ये क्या बोल रहा है y बिलोंग्स टू y, मतलब यहाँ पे कोई स्मॉल y कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं y है, ए बी सी कोई आदमी का नाम कोई फंक्शन कुछ भी यहाँ पे, एक बार के लिए मैंने इसको रेंडमली ले लिया y बिलोंग्स टू y। तो ये क्या बोल रहा है, ये सपोज करो अपना x है, ये अपना y है। अब इसमें से क्या करना है अपने को, इसमें सपोज करो 1 2 3 3 एलिमेंट है, इधर है a b और c, 3 एलिमेंट है। तो इसमें क्या ये जो y है वो यही वाले ABC है, तो इसको अगर मैंने इसको इससे रिलेट कर दिया, इसको इससे रिलेट किया, इसको इससे रिलेट, वन वन तो है ही, तो अपन ने देखा था डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट। अब ये क्या बोल रहा है y, इसमें से कोई भी आप चूज कर लो, कोई भी आपने चूज करा तो उसकी क्या है, उसकी प्री इमेज यहाँ पे आ रही है f, इसमें आ रही है x में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑन टू फंक्शन। सपोज करो यहाँ पे d और ले लेता हूँ मैं, जिसकी यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है, तो ये क्या ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं होगा ऑन टू फंक्शन। क्यों, ये जो y है मैंने एक बार के लिए d ले लिया, सपोज करो आप d बिलोंग्स टू y, मतलब इसमें आ गया कोडोमेन में, इसकी यहाँ पे प्री इमेज है क्या, नहीं है ना, क्योंकि खाली बैठा है यहाँ पे, इससे रिलेट कोई भी यहाँ पे प्री इमेज नहीं आ रही, तो ये क्या होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और अगर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ये सपोज करो एक बार के लिए यहाँ पे नहीं है, 1 इससे रिलेटेड, 2 इससे, 3 इससे, यहाँ पे ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया ऑन टू हो गया। मतलब कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इससे अपन ने एक बेसिक चीज़ अपन देखते हैं, जो रेंज सेट और कोडोमेन दोनों क्या होंगे ऑन टू फंक्शन में इक्वल होंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके आगे भी ये चीज़ काम आने वाली है। ऑन टू फंक्शन का नाम आते ही अपने को क्या करना है,
कोडोमेन और रेंज सेट दोनों इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे? जब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, तो कोई ना कोई प्री इमेज उसकी बन रही होगी, इस वजह से वो क्या, वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y विच हैज नो प्री इमेज, जिसके भी मैं बात कर रहा था। क्या है? अगर इनटू किसी फंक्शन को होना है तो पहली बात तो वो ऑन टू नहीं होगा। क्यों? ऑन टू में तो मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, इसका इधर उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। इनटू में क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, मतलब मेरे को कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज मेरी डोमेन में नहीं हो। वही फंक्शन लिया अपन ने एक्स टू वाई, एक बार के लिए मैं 1 2 3 समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इधर ले लिया मैंने ए बी सी और डी। अब देखो, इसको इससे रिलेट कर दिया, इसको इससे कर दिया और इसको इससे रिलेट कर दिया। एक बार के लिए आप सपोज करो ये 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है। इस डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आ रही है। ये ऑन टू है, नहीं है ऑन टू। क्यों ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो डी बचा हुआ है, कोई भी यहाँ पे बचा हुआ, वो क्या है, प्री इमेज उसकी बन नहीं रही। तो यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन। मेरे को एक एलिमेंट मिलना चाहिए, मेरे को एक मिल गया। यहाँ पे बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो उससे मेरे को लेना देना नहीं। मेरे को एक एलिमेंट चाहिए, ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। तो ये अपन ने देख लिया इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का क्या होगा? रेंज सेट और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं होंगे। मतलब जो अपना कोडोमेन है उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट रेंज सेट से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट वन होना चाहिए। एक से ज्यादा कितने भी हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। एक भी मेरे को मिलता है तो वो फंक्शन अपना इनटू फंक्शन होता है। जो इनटू होगा वो ऑन टू नहीं होगा। आप ये चीज नोट कर सकते हैं। देखते हैं अपन नेक्स्ट आ गया बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब एक सीधा सीधा होता है 1 1 ऑन टू, दोनों होने चाहिए। देखो, ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्शन। बाइजेक्शन में क्या होगा? फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। सपोज करो फंक्शन लिया एक्स टू वाई 1 2 3 एक्स है, वाई में मैंने ले लिया वापस से ए बी सी, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। सपोज क्या ये फंक्शन 1 1 है? बिल्कुल 1 1 है। ये मेरा y है, 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज यहाँ डिफरेंट आ रही है। ये अपने को देखो, ये तो मैं एक कॉमन एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। वैसे उसमें फंक्शन डिफरेंट टाइप के फंक्शन दे देंगे। कोई भी फंक्शन दे सकता है। साइन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, e की पावर x हो गया। वो अपन आगे देखेंगे फंक्शन किससे किस में r टू r है या n टू n है या z टू z है, वो चीज़ अपन बाद में देखेंगे। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है। ये ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों? क्या हो गया? यहाँ पे जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के बराबर है। ये y है, y x नहीं है, y है। तो रेंज सेट और कोडोमेन इक्वल है, तो यहाँ पे ऑन टू हो गया। और 1 1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आ रही है, तो ये 1 1 भी हो गया। फंक्शन भी होना चाहिए। पहली बात, फंक्शन भी हो तब जाके वो 1 1 ऑन टू होगा। अगर फंक्शन ही नहीं होगा तो फिर आगे चेक करने की बात ही नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आ गया अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स इज एसोसिएट ऑन टू इटसेल्फ। मतलब एलिमेंट की इमेज वही इमेज होनी चाहिए। कोई भी फंक्शन हो उसमें क्या होगा? सपोज करो ये जो अपने को दे रखा है ये अपना फुलफिल होना चाहिए। ये लो एक्स, ये अपना वाई आ गया। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा? f1 की इमेज 1 की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1 की इमेज 1 ही आनी चाहिए, 2 की इमेज 2 ही आनी चाहिए, 3 की इमेज यहाँ पे 3 ही आनी चाहिए। तो ये अपना हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब f(x) इज इक्वल्स टू x, जो भी यहाँ पे एलिमेंट पुट करूँगा उसकी इमेज वही आनी चाहिए। तो वो क्या होगा? मेरा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये तो थोड़ा ईजी सा कंसेप्ट था। इसके बाद अपन देखते हैं इनवर्स फंक्शन। बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। अब पहली बात, इनवर्स फंक्शन होगा कब? इनवर्स फंक्शन कब होगा? जब मेरा कोई भी जो फंक्शन हो बाइजेक्शन होना चाहिए। बाइजेक्शन का क्या मतलब हो गया? 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ f x y, मतलब x y में कोई फंक्शन बी ए 1 1 ऑन टू मैपिंग। पहली बात, इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए? पहला टास्क मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन होगा वो ऑन टू मैपिंग।
देन द मैपिंग एफ इनवर्स वाई एक्स इज कॉल्ड इनवर्स मैपिंग, तब जाके फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। मैं एक बार के लिए यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x ले लिया, ये मेरा कोई फंक्शन है। x के एलिमेंट है वो है अपने 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो y है, जो इसकी इमेज आएगी, x की जगह 1 पुट करा तो यहाँ पे आ गया 5, x की जगह 2 पुट करा तो यहाँ पे आ गया 10, x की जगह 3 पुट करा तो 15, x की जगह 4 पुट करा तो 20। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब देखो ये 1 1 on 2 है, बिल्कुल 1 1 on 2 है। 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 10, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज, मतलब डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आ रही है, तो ये मेरा 1 1 है। ऑन 2 में क्या होगा, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज सेट। जो रेंज सेट है मेरा, ये रेंज सेट में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, वो कोडोमेन के बराबर है, तो मेरा ऑन 2 फंक्शन भी हो गया। इसको अपन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वही बनाऊंगा मैं 1 2 3 4 5, इनको इधर रिलेट कर दूंगा। देखो आप एक बार के लिए बनाई देते हैं। 1 2 3 और 4 था, यहाँ पे आ गया आपके 5 10 15 और 20, ये इससे रिलेट इससे, तो ये फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन तो है, दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस फंक्शन में क्या होगा, इनवर्स एफ इनवर्स वाई निकालेंगे। तो अब एफ इनवर्स वाई में क्या होगा, ये मेरा डोमेन का काम करेगा, ये मेरा हो जाएगा कोडोमेन। देखो 5 की इमेज इधर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 10 की इमेज 2, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये। मतलब इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, जो अपना डोमेन था वो कोडोमेन में चेंज हो जाएगा, और जो अपना कोडोमेन होगा वो अपना डोमेन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अपन रेंज सेट की बात ही नहीं करेंगे, क्यों, कोडोमेन और रेंज सेट दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, ऑन 2 फंक्शन है। तो अपन ये निकाल सकते हैं। अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, अपन जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो अभी अपन सोल्व करेंगे कि इनवर्स इमेज कैसे निकालते हैं। इनवर्स इमेज तक अपने देख लिया। फंक्शन है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन सीधी सी बात ये है, ए फंक्शन इज इवन इफ एफ माइनस एक्स, अगर पुट करेंगे तो एफ एक्स आना चाहिए, मतलब माइनस की वैल्यू यहाँ पे नहीं देना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल सीधा सा अपन देख लेते हैं। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर दो, -2 पुट करोगे तो भी 4 आएगा, 2 पुट करोगे, मतलब यहाँ पे अब देखो सपोज करो माइनस एक्स की जगह मैंने पुट करा -x, तो यहाँ पे क्या आना है, एक्स स्क्वायर ही आना है वापस, वो का वही, मतलब एफ एक्स आना है। तो ये क्या हो गया मेरा इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में ज़्यादा कुछ माथापोड़ी है नहीं। अगर इवन फंक्शन अपन उनकी बात करें, एक और कोई अपन फंक्शन देखें, cos x, ये भी मेरा इवन फंक्शन होता है। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर रहा हूँ, cos x मेरा इवन हो जाएगा। इसके बाद sec x मेरा इवन फंक्शन हो जाएगा। तो ये अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इन दोनों फंक्शन को अपन देख सकते हैं, क्योंकि cos और sec क्या करते हैं, माइनस को खा जाते हैं, मतलब माइनस बाहर आ जाता है। तो ये हो गए मेरे इवन फंक्शन। इसमें cos -x करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, cos x ही देगा। इस वजह से दोनों इवन फंक्शन हो गए। बात करते हैं ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन में क्या होगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। मतलब एफ एक्स में अगर -x पुट करेंगे तो माइनस की वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो सीधा सा अगर अपने को एग्जांपल देखना है तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3, मतलब जो क्यूब वाले फंक्शन है, यहाँ पे पुट कर दो, एक्स की -x पुट करा, -x की क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ गया -x क्यूब, माइनस बाहर आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया। बात करते हैं अपन अगर एफ एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो बचे चारों, साइन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया और कोसेक एक्स हो गया। ये अपने क्या हो गए, ओड फंक्शन हो गए। 2 फंक्शन उधर इवन में चले गए थे, ये ओड। एक चीज़ ध्यान रखने लायक है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कोई फंक्शन इवन ओड हो, इन दोनों फंक्शन से डिफरेंट भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन जैसे इवन नहीं है तो वो ओड होगा ही होगा, और कोई ओड नहीं है तो वो इवन होगा ही होगा। तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे अपन क्वेश्चन में भी देखेंगे ये चीज़। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन। अब देखो फंक्शन अपन देख रहे थे, फंक्शन में क्या होना चाहिए, फंक्शन का सीधी सी बात है जो अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि एक एलिमेंट की 2 इमेज अगर है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो अपने को ये चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है। क्यों, क्योंकि आप एफ 1 की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा,
1 पुट करा दो 3 आएगा, -1 पुट करोगे तो डिफरेंट इमेज आएगी, मतलब यहाँ आप डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो यहाँ डिफरेंट इमेज आएगी। सेम इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो प्लस माइनस 2 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। एफ एक्स अगर सपोज करो मैं 1 पुट करता हूँ तो प्लस माइनस √1, मतलब एक वैल्यू प्लस की लेनी पड़ेगी, एक वैल्यू माइनस की लेनी पड़ेगी, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, एक +1 लेना पड़ेगा, एक -1। तो ये क्या हो गया, एक एलिमेंट की इमेज 2 आ रही है, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर। कम से कम एक भी एलिमेंट ऐसा देखना है कि उसकी एक से ज़्यादा इमेज आ रही है, तो वो अपना फंक्शन कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा ये फंक्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, fx 3x⁴ + 5x³ + 7x² + 4x + 9 इज एक है। अब इसमें से अपने को बताना है ऑप्शन में से विषम मतलब ओड फंक्शन है, इवन है, कांस्टेंट फंक्शन है या नाइदर, इवन और नोर। मतलब अब अपने को देखना है कि ये फंक्शन कौन सा नहीं। तो अपने को ओड इवन देखने के लिए तो क्या करना पड़ता है, f की जगह -x पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है, तो देख लेते हैं अपन। f -x इसकी जगह मैं पुट करके देखूँ 3 - x⁴ + 5 - x³ + 7 - x² + 4 - x + 9। इसको अपन सोल्व करते हैं। 3x⁴ आ गया, -5x³ यहाँ पे आ गया आपके +7x² -4x + 9। इसमें से कुछ कॉमन वॉमन लेने पे कुछ बनेगा क्या, ये इसमें से कुछ भी कॉमन, उल्टा सुल्टा ही मामला आ गया यहाँ पे। तो मतलब नहीं तो fx = -fx बन रहा और नहीं fx = -fx = -fx बन रहा और नहीं fx बन रहा। तो मतलब ये फंक्शन अपना ये भी नहीं है, इवन भी नहीं है और अचर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यू आप पुट करते जाओगे x की वैल्यू, तो वैल्यू चेंज होती है। अचर में तो क्या कांस्टेंट फंक्शन सेम वैल्यू देना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो क्या होगा, ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। अपन ये चीज़ पहले भी देखी थी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन ऑड और इवन होना जरूरी है। तो ये देख लो, ये एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये तो एक क्वेश्चन आया हुआ है तो इस वजह से बता दिया कि मैंने ऑड और इवन दोनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फंक्शन f(n)(2n), मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर फंक्शन है, गिवन बाय fx = 2x दिया। ये है फंक्शन अपने को दे रखा है fx = 2x। देन अब इसमें चेक करना है 1 1 1 2 1 1 1 2 और नॉट 1 1। देखो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 1 1 1 2 चेक करने के लिए पहले एक बार 1 1 की चेक करने के लिए क्या करेंगे, fx1 = fx2 अपन ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करा मैंने, डिफरेंट एलिमेंट ले लिए इसके, क्योंकि डिफरेंट लिए और दोनों को इक्वल बता दिया। तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब मेरा x1 = x2 आएगा, तब जाके ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो अपन चेक कर लेते हैं, फंक्शन अपना क्या है, 2x1 = 2x2। ये अपन ने लेके देख लिया। फंक्शन में x की जगह x1 पुट करा दो 2x1, x2 पुट करा दो 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने x1 = x2, मतलब ये फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन तो है यहाँ पे नेचुरल नंबर के यहाँ पे रेस्पेक्ट में। क्यों, कोई भी आप नेचुरल नंबर यहाँ से पुट करोगे, डिफरेंट नेचुरल नंबर की इमेज डिफरेंट आएगी, इस वजह से फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, कोडोमेन और रेंज सेट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं 2x। अब यहाँ पे देखो किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। सपोज करो एक बार के लिए मैंने इस फंक्शन में fx = 2x था, इसमें मैंने 1 पुट करा, तो 1 की इमेज क्या आई 2, 2 पुट करा मैंने, 2 की इमेज क्या आई 4, 3 पुट करा, 3 की इमेज क्या आई 6। तो यहाँ पे क्या आ रही है इमेज, 2 के मल्टीपल में आ रही है, 2 4 6 फिर 8 आएगी, फिर 10 आएगी। नेचुरल नंबर में 1 भी होता है, नेचुरल नंबर में 3 भी होता है, 5 भी होता है। मेरे को एक एलिमेंट इधर ऐसा मिल जाना चाहिए जिसकी प्री इमेज इधर नहीं हो, तो वो क्या होगा, अपना ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो मेरे को यहाँ पे बताओ आप, यहाँ पे 1 भी था। अब देखो मैं इसको फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। इसमें 1 2 3 डॉट नेचुरल नंबर में आएंगे। ये मेरा था x, एक बार के लिए इसको ले लिया, इसको y ले लिया। इसमें भी 1 2 3 4 ये भी आएंगे। 1 किससे रिलेट हुआ है वहाँ पे, 2 से। 2 की
इमेज 4, यहाँ पे 3 था, 3 की इमेज यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया। मेरे को तो एक एलिमेंट ऐसा चाहिए था जिसकी प्री इमेज इधर नहीं हो तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट मिल गए। ओड जितने भी ओड मेंबर है उनकी यहाँ प्री इमेज है ही नहीं, तो फंक्शन ऑन टू हो गया, ऑन टू नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फंक्शन अपना क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यही देखना है, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा उसमें अपने को डिफरेंट एक बार लेके चलना है। f(x1) = f(x2), दोनों को अपने को, और फिर दोनों इक्वल, अगर डिफरेंट एलिमेंट मैंने लिए और दोनों की इमेज इक्वल है तो दोनों फंक्शन को इक्वल होना पड़ेगा, अदरवाइज 1 1 फंक्शन नहीं होगा। और कोडोमेन और रेंज सेट दोनों इक्वल नहीं है तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ f(x) = 2x + 1 एंड डोमेन -1 2 और 3 देन इट्स रेंज, इसकी रेंज बतानी है अपने को। फंक्शन अपने पास f(x) ये, अब देखो ये कोई क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को कोई भी करेगा। यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, -1 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ रही है, ये 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 पुट करेंगे तो क्या है, मतलब रेंज सेट निकालनी है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया हुआ है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन, इसको कितने कम समय में अपन इसको कर सकते हैं। देखो पहला एलिमेंट 1 है और 1 है, तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट की इमेज यहाँ पे तीनों में सेम आ रही है। अगर अपन इसको चेक नहीं भी करेंगे तो अपने पास कोई भी दिक्कत नहीं, टाइम बचाने के लिए। सेकंड एलिमेंट की देखो 5 है, 2 है और 4 है, मतलब सेकंड एलिमेंट में सेकंड वाला यहाँ से पुट करके देख सकता हूँ इसमें कौन सा जो मिलेगा, फिर उसके बाद में अगर मिल रहा है तो अपना आंसर हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो अपन फिर आगे देखते हैं। सपोज करो मैंने 2 पुट करा, f2 की इमेज क्या है यहाँ पे, 2 × 2 + 1, मतलब f2 = 5 दे रहा है। तो यहाँ पे क्या गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब बचे 2, क्योंकि यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल एक और होता उसमें डिफरेंट होती तो वो भी कट जाता, पर यहाँ पे नन ऑफ दीज है। तो अपने को थर्ड वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं अपन। थर्ड वाला चेक करा अपन ने, 3 पुट करा तो 3 दूनी 6 + 1 मतलब 7, इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा। अब आप इसको तीनों को चेक करके देख सकते हैं, ये अपना आंसर होगा। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट Q बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर f, Q से क्यूब है कोई फंक्शन है, f(x) = 2x + 1 देन f इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे f इनवर्स निकालना है अपने को, इनवर्स इमेज निकालनी। तो क्या इसने पूछा है तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 2 फंक्शन है। तो इसको अपन देखो प्री इमेज, इसका ये इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, f(x) है, f(x) = 2x + 1, f(x) की जगह अपन y पुट कर सकते हैं। ये क्या हो गया अपने 2x + 1। इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया y - 1/2 = x। ऐसा करने पे कोई दिक्कत है। इनवर्स इमेज निकालने के लिए अपने को x को एक तरफ लाना है, उसके बाद में y की तरफ सबको भेज देना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स y। अब अपने को क्या निकालना, f इनवर्स x, f(x) इनवर्स निकालना है। तो अब क्या करो, जितने भी यहाँ पे y है, y की जगह क्या करो, x वापस से पुट कर दो, तो वो अपने क्या हो जाएगी, f इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा, y की जगह x पुट करना है अपने को, तो यहाँ पे क्या होगा, x - 1/2। ये कंसेप्ट अपने को सब में लगाना है। पहले फंक्शन है उसको y के बराबर पुट करना है, फिर x को एक तरफ रखना है, y को एक तरफ लेके जाना है, फिर जो यहाँ पे लास्ट में जो रिजल्ट आएगा x के इधर y की जगह वापस से x पुट कर देना है, वही अपना इनवर्स होगा। तो देखो ये कहाँ आ रहा है, 1/2 x - 1, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। थैंक यू। तो आप आज अपन ने फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा कुछ सीखा, पढ़ा, देखा अपन ने, और जो आपको स्क्रीन पे जो 2 बुक दिखाई हुई थी उन बुक्स में से जो मैटर दिया हुआ उस मैटर के हिसाब से मैंने आपको ये फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया है। और आप इस वीडियो में, और अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फंक्शन का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें अपन फंक्शन मैपिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं, फंक्शन प्लॉट करके देखेंगे डिफरेंट टाइप के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये हमारी बुक्स लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके शहर का नाम कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आपको बुक्स कैसे प्रोवाइड करवानी है, या फिर हम आपको बता देंगे अच्छे से सीधा सा रास्ता बता देंगे कि जिससे आपको बुक्स मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।